हे गाइस, बिजनेस मूवीज को देखना एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है बिजनेस के बारे में अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए। सो अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वैसे तो बिजनेस माइंडसेट की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही बहुत सारी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बिजनेस मूवीज जो कि आपको जरूर ही देखनी चाहिए, जिनमें कि आपको कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ स्टोरी और बिजनेस जर्नी जानने को मिलेगी और बहुत सारे ग्रेट बिजनेस लेसन सीखने को भी मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। हमारी लिस्ट में पहली मूवी आती है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। 2013 की रिलीज ये मूवी बेसिकली बनी है जॉर्डन बेलफोर्ड की लाइफ स्टोरी के ऊपर। बेलफोर्ड एक अमेरिकन ऑथर और स्टॉक ब्रोकर थे जो कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन और उससे रिलेटेड क्राइम में गिल्टी भी प्रूव हुए थे, और इसी के चलते जेल में लगभग 2 साल की सजा काटने के बाद बेलफोर्ड ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट नाम की बुक 2007 में लिखी थी। 2013 में ये फिल्म भी सेम नाम से ही रिलीज हुई है, जिसमें कि बेलफोर्ड के कैरेक्टर को प्ले किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। मूवी की स्टार्टिंग में बेलफोर्ड को जॉब मिल जाती है एक ब्रोकरेज फर्म में। कुछ टाइम वहां जॉब करने के बाद बेलफोर्ड अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी खुद की ही एक ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट करते हैं। उनकी फर्म को बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिलती है, बट धीरे धीरे जॉर्डन की भूख बढ़ने लगती है ड्रग्स और इस दुनिया की सबसे एडिक्टिव चीज के लिए, जो कि है मनी। और इसके लिए वो फ्रॉड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और एट लास्ट उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी ब्रोकरेज फर्म को सीज कर दिया जाता है। उसका अपने एम्पायर को बिल्ड करना, सक्सेस को अचीव करना और उसके बाद अपनी इल डिजायर्स की वजह से वो सभी कुछ बर्बाद कर देना इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये मूवी एक अच्छी नॉलेज देती है बैड प्रैक्टिसेस के मिस फॉर्च्यून के बारे में। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट मूवी आती है जॉब्स। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी है एप्पल कंपनी के फाउंडर और एक्स सीईओ स्टीव जॉब्स की। मूवी का प्लॉट 1974 में सेट है, जब जॉब्स एक स्टूडेंट थे। उस टाइम उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, बट उनके एक फैकल्टी ने उन्हें क्लास अटेंड करने की परमिशन दे दी थी। देन वहां पर बाबा रामदास के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर जॉब 2 साल के लिए इंडिया आ गए। देन यहां से जाने के बाद उन्होंने अटारी में एक फर्म में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जहां उनकी मुलाकात होती है स्टीव वॉजनियाक से, और उन्हीं के साथ ही वो एप्पल नाम से एक कंपनी शुरू करते हैं। जॉब्स के एरोगेंट नेचर की वजह से उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है, बट फिर बिना जॉब्स की लीडरशिप के एप्पल कंपनी की भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद निराश होकर बैठने की बजाय जॉब्स नेक्स्ट नाम की एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिसे कि अल्टीमेटली एप्पल खरीद लेता है, और जॉब्स एज अ कंसल्टेंट अगेन एप्पल को ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे वहां डेडिकेशन से काम करते हुए और अपनी स्किल्स में मास्टर होने की वजह से जॉब्स एट लास्ट अगेन एप्पल के सीईओ बन जाते हैं। स्टीव जॉब्स की ये अप्स एंड डाउन से भरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आपको ये मूवी जरूर ही देखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट और हमारी लिस्ट में पहली बॉलीवुड मूवी आती है गुरु। गुरु मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी है। इस मूवी की इंस्पायरिंग स्टोरी लाइन की वजह से सभी को ये मूवी देखनी ही चाहिए। ऑफिशियली तो नहीं, बट कहीं ना कहीं ये मूवी इंडिया के ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर धीरूभाई अंबानी की लाइफ से कनेक्टेड लगती है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है गुरुकांत देसाई, जो कि गुजरात में रहता है। मूवी के स्टार्टिंग में ही गुरु की इस्तांबुल में एज अ लेबर जॉब लग जाती है। वहां पर कई साल काम करने के बाद, चीजों को सीखने और समझने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना लेके इंडिया वापस आ जाता है। देन दहेज के पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचकर वो एक बिजनेसमैन की लड़की से शादी कर लेता है और उसके साथ मुंबई आ जाता है। उसकी इस जर्नी के स्टार्टिंग में उसके सामने बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बट गुरु इन सभी को क्रॉस करते हुए अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करता है। बट इसके बाद वो घुस जाता है फ्रॉड की लाइन में, जिसकी वजह से उसका करियर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसके बाद भी उसके स्टेक होल्डर्स और पब्लिक का भरोसा उस पर बना रहता है और एट लास्ट वो बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। इस मूवी में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है जो कि आपको जरूर ही पसंद आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है द फाउंडर। ये मूवी मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी में रे की लाइफ का वो पीरियड दिखाया गया है जिसमें वो इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसे सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में रे मिल्कशेक मिक्सर्स की एक कंपनी में सेल्समैन होते हैं। उन्हें पता लगता है
मैकडोनाल्ड्स नाम के एक रेस्टोरेंट के बारे में, जो कि उनके पास के ही एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा होता है। रे उनके पास जाते हैं और उन्हें कन्विंस करके फ्रेंचाइज का एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। अब रे का फ्रेंचाइज बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है, बट रे इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इसी की वजह से वो मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन के नाम से अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं और इसके लिए वो मैकडोनाल्ड्स के ओरिजिनल फाउंडर से एक डील कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करते जाते हैं। अब इस मूवी में भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्टिंग पॉइंट्स आते हैं जिससे कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और इसमें भी आपको बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज सीखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट और सेकेंड बॉलीवुड मूवी आती है बदमाश कंपनी। शाहिद कपूर स्टारिंग ये मूवी बेसिकली क्राइम पर बेस्ड है, बट फिर भी मैं ये मूवी उन सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। इस मूवी में 4 मिडिल क्लास लड़के अमीर होने का सपना देखते हैं, बट इसके लिए वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। इसमें लीड एक्टर के फादर उसे MBA कराना चाहते हैं, बट वो अपने 4 दोस्तों के साथ इंडिया में शूज स्मगलिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद कुछ कारणों की वजह से उसे वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। अब इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ही अपने अंकल के घर अमेरिका चला जाता है। वहां पर वो लेदर ग्लव्स का बिजनेस स्टार्ट करता है, बट अगेन गलत रास्ता पकड़ता है। उसकी बहुत तेजी से होने वाली सक्सेस अमेरिकन पुलिस का अटेंशन खींचती है और इसलिए उसे वो काम भी बंद करना पड़ता है। बट इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अगेन एक फ्रॉड बिजनेस स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उसका नेचर एरोगेंट होने लगता है और इसकी वजह से वो अपने सारे दोस्तों से अलग भी हो जाता है। देन पुलिस को उसके खिलाफ प्रूफ्स भी मिल जाते हैं और इसकी वजह से उसे जेल में जाना पड़ता है। अब वहां से रिलीज के बाद वो अपनी गलती को रियलाइज करता है और अपने अंकल की कंपनी में ही काम पर लग जाता है। अब सही ट्रैक पर आने के बाद और अपने तेज दिमाग से वो अपने अंकल की कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देता है। धीरे धीरे उसे उसकी फ्रेंड्स और फैमिली भी वापस मिल जाती हैं। इस मूवी की अमेजिंग स्टोरी लाइन और इसके ग्रेट बिजनेस लेसन्स इस मूवी को आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसलिए आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट और लास्ट बिजनेस मूवी आती है रॉकेट सिंह। ये 2009 की बॉलीवुड मूवी बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन के साथ रिलीज हुई है। इसमें लीड कैरेक्टर है हरप्रीत सिंह बेदी का, जो कि अभी अभी ग्रेजुएट हुआ होता है और AYS नाम की एक कंप्यूटर असेंबली कंपनी में एज अ सेल्समैन अपॉइंट होता है। बट कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज होता है कि उस कंपनी का कल्चर सही नहीं है और इसीलिए वो सेम फील्ड में ही खुद की कंपनी स्टार्ट करने का सोचता है। वो अपनी पुरानी कंपनी के ऑफिस में ही रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है। उसके कुछ पुराने कलीग्स उसकी कंपनी को ज्वाइन भी कर लेते हैं और उसकी कंपनी धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होने लगती है। बट इसके कुछ टाइम बाद ही AYS कंपनी के MD को पता चल जाता है कि उनकी कंपीटिंग कंपनी रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन को हरप्रीत उनके ऑफिस में ही छुपकर चला रहा है। वो धमकी देकर हरप्रीत से रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन को एक्वायर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। हरप्रीत अब दूसरी जगह पर काम करने लगता है, बट अगेन AYS अपने क्लाइंट्स को मेंटेन नहीं कर पाता और इसकी वजह से MD को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो हरप्रीत को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस कर देता है और रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन दोबारा से अपने पुराने मेंबर्स के साथ ही एक्टिव हो जाती है। इस मूवी में हरप्रीत की एक सेल्समैन से लेकर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने और उसके करियर में आने वाले अप्स एंड डाउन्स इस मूवी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसीलिए ये मूवी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इस वीडियो में मैंने आपको जो भी मूवीज़ बताई उन सभी में आपको अच्छे बिजनेस लेसन्स जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन मूवीज़ को केवल वही देख सकता है जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इन मूवीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और आप जिन्हें ये बिजनेस मूवीज़ रिकमेंड करना चाहेंगे। और अगर आप भी फ्यूचर में ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।